काउंसलिंग के बाद जब आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन कराते टाइम आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे आपके कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले से मैं एक लिस्ट दे दूँ तो आप पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं ताकि उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे कॉलेज द्वारा ये लिस्ट दी गई थी, तो ये मुझे पेज मिल गया था, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। तो हेलो गाइज, माय नेम इज सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो होना चाहिए आपका नीट यूजी रजिस्ट्रेशन विथ फोटो लगी होनी चाहिए उसमें, या फिर इसमें ऑप्शन है नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। इन दो में से आप एक जमा लेंगे। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका जो आपके 12th की मार्कशीट है वो आपको रख लेनी है। थर्ड है आपका क्लास 11th की मार्कशीट। अब 11th की कई लोगों के पास होती नहीं है, तो आपको स्कूल में जाना है और वहाँ से आपको प्रिंसिपल से वो आपको मार्कशीट लेके आनी है। इसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। ये मेनली होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ठीक है। 10th की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट के बेस पर ही मानी जाती है, ठीक है। तो कोई उसमें एरर नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ जो है आपका वो है एनी फोटो आईडी, आपकी कोई सी भी आईडी। अब आईडी में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ। या तो आपकी वोटर आईडी हो, या फिर आपका पैन कार्ड हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड हो सकता है। जो मैंने अपने केस में यूज़ किया था वो था मैंने पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड मैंने जमा किया था। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप जमा कर देना। इसके बाद छठवां जो है आपका एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आप अगर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो पक्का होगा, ठीक है, तो वो आपको रख लेना है। इसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है जिसके ज़रिए वो रिजर्वेशन मतलब लेते हैं। जैसे कि एससी हो गया, एसटी कैटेगरी, ठीक है, इन सब का एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आठवां है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एक पर्टिकुलर डेट का होना चाहिए आपका और ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ये बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होगा, आपको पता होगा कि उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी जो इनकम है वो आपकी स्कॉलरशिप के हिसाब से होना चाहिए। जिस स्कॉलरशिप में जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सब आपको पता होगा। इसके बाद 10वां है आपका सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी फ्रॉम ऑथराइज्ड नीट डिसेबिलिटी सेंटर एज पर MCINM। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब हैंडीकैप्ड हैं, कुछ है, अगर उस कोटे से आपने लिया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद 11वां है आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट सैनिक कल्याण बोर्ड, ठीक है, फॉर सैनिक कैटेगरी। सैनिक कोटा से अगर आपने लिया है तो आपको ये 11वां देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 12वां मतलब कि अगर आपने फ्रीडम फाइटर, आपके पेरेंट्स वगैरह अगर फ्रीडम फाइटर रहे होंगे तो अगर आप उस कोटा से अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको उसका एक ये बना के देना पड़ेगा, ठीक, सर्टिफिकेट बना के। इसके बाद 13th है आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी। जो 5% का आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है आजकल, उसका आपको एक सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा अगर ये 5% आपने लिया है तो। इसके बाद 14वां आपका है नोटराइज्ड प्रोफार्मा 4, 5, 6 इन केस ऑफ अलॉटमेंट अंडर NRI कोटा। अब जो NRI कोटा पता नहीं होगा तो ठीक, NRI जो कोटा होता है जो फीस देते हैं कॉलेज में, अगर उससे आपने कराया तो 4, 5, 4, 5, 6 जो प्रोफार्मा है नोटराइज्ड प्रोफार्मा। नोटराइज होता है, एक नोटरी वकील होते हैं, उनके अंडर में ये बनाया जाता है, ठीक है। 15वां है आपका एफिडेविट फॉर प्रोफार्मा 7 रिलेटेड टू नॉट अवेलिंग डोमिसाइल बेनिफिट फ्रॉम अदर स्टेट एक्सेप्ट MP। अब आपको एक सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा, प्रोफार्मा एफिडेविट बना के आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि आप MP के अलावा किसी और स्टेट से आप लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये आपको बनाकर देना पड़ेगा, एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है 16वां है आपका सीट लिविंग बॉन्ड। ये प्रोफार्मा नंबर 8 के अंदर आता है, सीट लिविंग की मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं छोड़ता हूं तो ये अमाउंट मैं भर के दूंगा। इसके बाद आता है 17वां रूरल सर्विस बॉन्ड कि MBBS करने के बाद जब मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाए, अगर मुझे ये स्कॉलरशिप मिलती है तो MBBS करने के बाद मैं 5 साल या जितना भी बॉन्ड जिसका है उतने गाँव में जाकर सर्विस दूंगा। इसके बाद आता है आपका 18वां पॉइंट में है प्रोफार्मा 9 प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिक्वेट, ठीक है। इसमें आता है कि आप जब कॉलेज में पढ़ेंगे तो आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनकर रहेंगे, कोई भी अभद्रता
किसी भी प्रकार की अभद्र व्यवहार आप कॉलेज में नहीं करेंगे प्रोफेसर्स के साथ या किसी भी स्टाफ के साथ, ठीक है। तो इसका आपको एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका एफिडेविट फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ट्यूशन फीस। ये है कि जब आपकी कोई ट्यूशन फीस जब आपकी इंक्रीज होगी अगर बीच में, तो ये कॉलेज नहीं भर के देगी, आपको घर से भर कर देना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि सरकार तो देगी नहीं, अगर बढ़ गई तो सरकार देगी नहीं, तो आपको घर से ही भर कर देना पड़ेगा। इसका एक एफिडेविट बना के आपको देना पड़ेगा, और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता है। 20 पॉइंट है आपका एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। एक स्कॉलरशिप जो आप जिस स्कॉलरशिप से आप एडमिशन ले रहे हैं उसका एक एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है 21वां पॉइंट, अलॉटमेंट लेटर फॉर नीट यूजी। जो आपके नीट यूजी का अलॉटमेंट लेटर होगा, ठीक, वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट जो है आपका स्कोर कार्ड मतलब जिसमें आपके नंबर लिखे होंगे, रैंक लिखी होगी, वो सब आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड लेना, दोनों साइड से आप फोटोकॉपी कराना एक ही पेज पे, और वो आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सेम आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड, ऊपर का नीचे का, ठीक है, पैन कार्ड का वो करा के और वो जमा कर देना है। इसके बाद गैप नोटराइज्ड एफिडेविट। गैप सर्टिफिकेट मतलब कि अगर आपने 12th के बाद कोई बीएससी वगैरह कर ली है तो उसमें ये उस केस में ये गैप सर्टिफिकेट बनता है, और ये आपको वहाँ पे जमा कर देना है एफिडेविट इसका। और इसके बाद है आपकी टीसी, स्कूल से जो आपकी टीसी मिली होगी वो टीसी आपको वहाँ पे जमा कर देनी है। 27th पॉइंट है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब अगर आप स्कूल से डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल बनाकर देता है आपका, और वो आपको जमा कर देना है। उसके बाद ये जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं उसकी 2 फोटोकॉपी सेट्स ऑफ ऑल अबव डॉक्यूमेंट, जितने भी मैंने बोले हैं इसकी 2 फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी है। ओरिजिनल तो आपको रखने ही है, इसके अलावा उसकी 2 फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी है। इसके बाद आपका आता है 29वां पॉइंट, 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। ये फोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है, ठीक। इसके बाद 30वां पॉइंट है जो आपका, वो है सॉफ्ट कॉपी या स्कैन कॉपी होना चाहिए। आप अपने फ़ोन में स्कैनर ऐप जो आता है उससे ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनको एक सीक्वेंस में ही रखना है, उल्टा पुल्टा मत करना। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप रख लेना, आपको कॉलेज में जल्दी आपकी प्रक्रिया जो है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।